हे गाइस, आई एम रती एंड अगेन मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी की डिटेल लेकर आई हूँ। ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से आ रही है और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम की ये वैकेंसी है। एंड ये जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो साइट दे रखी है www.dme.assam.gov.in, इस साइट पर जाना है गाइस। और ये जो वैकेंसी है वो 8 तारीख से स्टार्ट होगी और 17/8/2020 तक आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि B.S.C नर्सिंग या फिर G.N.M का जो कोर्स है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो आसाम का होना चाहिए। यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। एंड 150 पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके लिए 61 पोस्ट है एंड OBC एंड MOBC 40 पोस्ट है एंड SC के लिए 11 पोस्ट है और STP के लिए 15 एंड STH के लिए 8 एंड EWS ये है इकोनॉमिक वीक कैटेगरी। सो यहाँ पर इसके लिए 15 सीट्स हैं एंड PWD की सीट्स हैं। तो इस तरीके से जो टोटल 150 सीट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। और जो रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया है विमेंस के लिए वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल ही यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड एज इसमें मांगी गई है 18 ईयर्स से लेकर आपको 38 ईयर्स तक आप हो सकते हैं, इससे अबव नहीं होना है। और जो एज के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है वो भी सेम जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आप लोगों में से वो इस साइट पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं गाइस। एंड जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो है 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, जो कि आप अपलोड कर रहे हैं वो ही फ़ोटोग्राफ आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सेम वही 2 फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और साथ में आपके पास एडमिट कार्ड हो सकता है हायर सेकेंडरी का, या फिर एज प्रूफ के लिए जो आप बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं वो होना चाहिए आपके पास। और जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड आसाम नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन आसाम का है तो ही आप इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे गाइज। एंड कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके पास भी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। एंड असम की जो परमानेंट रेजिडेंटशिप है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो ये कुछ डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपके पास होनी चाहिए जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं और आप और भी डिटेल्स के लिए www.dme.assam.gov.in को विज़िट कीजिए गाइस। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने की जो डेट है एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। 8 अगस्त से ये जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी और 17/8 तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी नॉलेज में है जिसको इस वैकेंसी में इंटरेस्ट हो तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।